वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। आज हम पढ़ेंगे फियोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी। यह एल्गी की सेकंड क्लास है। लास्ट वीडियोस में हमने एल्गी और एल्गी की फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। फियोफाइसी एक मेरीन एल्गी है, मतलब समुद्र में ज़्यादा मिलती है, ओशियंस में ज़्यादा मिलती है और ये बेसिकली उन मेरीन वाटर में मिलती है जो थोड़े से ठंडे होते हैं, थोड़े कोल्ड वाटर वाले होते हैं। कुछ इसमें से एल्गी ऐसी भी है जो कि फ्रेश है, मतलब फ्यू फ्रेश एल्गी और हम को भी बोल सकते हैं। सिंपली ब्रांच्ड होती है, फिलामेंशियस होती हैं। फिलामेंशियस मतलब फिलामेंट वाली स्ट्रक्चर उसमें अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं। और ये जो चीज़ मिलती है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपली ब्रांच ऑफ फिलामेंशियस, ये मिलता है एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। सेकंड इसमें एक और हो सकता है प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब है टू मच ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच अगर है तो उसको उसको हम बोल सकते हैं, वो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी वो मिलेगी हमें कैल्प्स में। कैल्प्स क्या होता है? कैल्प्स एक एल्गी है। कैल्प्स जो एल्गी है उसको हमने लास्ट टाइम भी जब हम एल्गी को पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी हमने इसको देखा था कि कैल्प्स के बारे में, कि कैल्प्स जो होती है उसको हम बेसिकली कैल्प्स ही वो एल्गी है जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सीवीड। और इसकी जो लेंथ होती है वो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो उसका क्या बोलते हैं समुद्र की सतह है और ये एल्गी जैसे बढ़ रही है ऐसे ही, इसकी लीफ भी नहीं बोल सकते हम एक तरह से, क्योंकि टू लीफ स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो इसको फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये इसके ऊपर तक निकल आती है, सरफेस के ऊपर तक निकल आती है। अप्रॉक्स से इनकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर होती है और ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनकी वजह से कोई शिप भी रुक सकता है। तो कैल्प को एक तरीके से शिप स्टॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आ गया ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इनके क्लोरोफिल के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल इसमें मिलता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब हमने एल्गी की स्टार्टिंग की थी ना क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी हो गई, दूसरी हमारी हो गई फियोफाइसी और थर्ड क्लास हमारी हो गई रोडोफाइसी। सब में क्लोरोफिल ए है, तीनों में क्लोरोफिल ए है। लेकिन जब हमारे पिगमेंट्स में जो दूसरे पिगमेंट की बात आती है तब क्या आएगा? क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में हो गया, क्लोरोफिल सी फियोफाइसी में हो गया और रोडोफाइसी में क्या हो गया? क्लोरोफिल डी। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये आपको याद करने का एक इजी वे हो जाएगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं और नेक्स्ट इसमें मिलता है ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल कौन सा वाला मिलेगा इसमें? ज़ैंथोफिल जो इसमें मिलता है उसका नाम है फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन ब्राउन कलर का होता है, इसका कलर होता है ब्राउन, जो कि क्लोरोफिल ए और सी को पूरा कवर कर देता है। ब्राउन कलर की कंसंट्रेशन कितनी है ज़ैंथोफिल की, फ्यूकोज़ैंथिन की कंपोजिशन, उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट कितना है, यही चीज़ डिपेंड करता है कि फियोफाइसी की जो एल्गी होती है उनका कलर क्या जाएगा। इनका कलर जो जाता है वो ब्राउन से लेके ऑलिव ग्रीन तक का कलर फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से फियोफाइसी एल्गी में देखने के लिए मिलता है। अब ये क्लोरोपिगमेंट्स की बात हो गई है। अगर हम इसका देखें कि स्टोर्ड फूड जो इसमें स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होगा? इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये इसके स्टोर्ड फूड की फॉर्म रहती है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसकी जो टर्म या फॉर्म यूज़ की जाती है वो होती है लैमिनेरियन। ये टर्म यहाँ पे फूड के लिए लैमिनेरियन, ये टर्म यहाँ पे जो है वो यूज़ की जाती है। या फिर हम इसको एक नाम और है इसका, हम इसको बोल सकते हैं मैनोटो। ये टर्म यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या स्टोर्ड फूड के लिए यूज़ की जाती है। वेजिटेटिव सेल में जो सेलुलोज बॉल होती है, सेलुलोज बॉल वो कवर होती है एल्जिन से।
ये इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इसकी वेजिटेटिव जो वॉल सेल है, उसकी जो सेलुलोज वॉल है वो एल्जिन से जो है वो कवर अप होती है। प्रोटोप्लाज्म इसमें होते हैं, लेकिन जब उसको मेरीन में फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए पानी में, इसमें जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल यानी कि एक खाली स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इसकी बहुत ह्यूज होती है। ह्यूज हम इसलिए कह रहे हैं कि कैल्प की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, और वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। मतलब एक जनरल जो इसमें प्लांट बॉडी को आप देख सकते हो, ये एक जो है हम बोल सकते हैं कि ये एक सबस्ट्रेटम है जिससे कोई भी एल्गी अटैच हो रही है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लांट बॉडी की तरह इसकी स्ट्रक्चर है, और सबस्ट्रेटम से ये होल्ड फास्ट के थ्रू, ये है इसके होल्ड फास्ट के थ्रू जो है ये अटैच होती है। जो कि प्लांट में हम क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। ब्रायोफाइटम में हम इसे कुछ और बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म में इसे कुछ और बोलेंगे, और एल्गी में यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको होल्ड फास्ट हम इसको बोलते हैं। सेकंड, जो इसमें ये इसकी स्टॉक हो गया, इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टेम हो गया, और जो इसमें लीफ होती है वो कोई ट्रू लीफ तो होती नहीं है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट। ये इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। तो प्लांट बॉडी जो होती है सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच होती है, इसमें स्टॉक होता है, और फ्रॉन्ट यानी कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब रिप्रोडक्शन के लिए का हम देखें, इसमें रिप्रोडक्शन जैसे बाकी का हमने पढ़ा, वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव यानी कि फ्रेगमेंटेशन, हम इसमें देख सकते हैं, ये हो गया वेजिटेटिव। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने फियोफाइसी में स्टडी किया था, इसका भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में स्टडी किया था। इसमें भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के थ्रू होगा। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे अगर देखें, जो इसके जूस्पोर्स होंगे वो जनरली होते हैं पियर शेप, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जब हम क्लोरोफाइसी को स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट थे क्लोरोफाइसी में, वो थे ऊपर, ऐसे हेड के ऊपर, इसके सर पे यहाँ पे फ्लैजिला थे। लेकिन अभी क्या है, फियोफाइसी के जो फ्लैजिला होते हैं, एक तो अनइवन होते हैं और बायलेटरल फ्लैजिला। बायलेटरल मतलब दोनों साइड इस तरह से होंगे, एक बड़ा होगा, अनइक्वल एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। इस तरह के फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले की तरह ही रहेगा, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी और ओगैमी, ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वही फॉर्म्स रहेंगे। मेल गैमेट जो है वो वाटर में स्विम करके तब फीमेल गैमेट तक आएगा। जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज साइज होगा। और एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, एग्जाम्पल हो गया इसमें एक्टोकार्पस, जो हमने अभी ऊपर भी हमने एक स्ट्रक्चर में पढ़ा, डाइक्योटा, दो इसके ये एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा इसमें हम लैमिनेरिया भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टोरेज फूड में भी हमने ये टर्म पढ़ी है, तो हमें वहाँ से भी याद हो जाएगा। लैमिनेरिया हो गया। फ्यूकस के स्ट्रक्चर में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फ्यूकस की जो ऐसे करके लीव्स होती है ना, उसमें एयर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उनमें हवा फिल होती है, तो उसी से वो ऊपर की तरफ, सतह की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर पर पड़े हुए होते हैं उसमें। और इसका नेक्स्ट है सार्गेसम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी ये फियोफाइसी था, ब्राउन एल्गी। अभी इससे नेक्स्ट उसमें हम जिसकी लास्ट क्लास है एल्गी की, रोडोफाइसी, उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।